हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे चैनल टाइम्स कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज एडिटोरियल करंट अफेयर वार्षिक अंक 2022 जिसमें 1 मार्च 2021 से 1 अप्रैल 2022 तक के करंट अफेयर्स पर आधारित 20 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं और प्रैक्टिस सेट नंबर 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करने वाले हैं और प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 50 MCQ दिए हुए हैं जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। अगर आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो बहुत हद तक आपके सवाल पकड़ में आ जाएंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों, जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो के अपडेट आप तक पहुंचते रहे। तो आइए आज की क्लास को आरंभ करते हैं और ये रहा आप लोगों के सामने पहला प्रश्न। हाल ही में नियुक्त किए गए ब्रांड एम्बेसडर के संबंध में कौन सुमेलित है? तो देखिए, तनिष्क कोटिया और रितिका कोटिया ये दोनों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लिए गुरुग्राम में ब्रांड एम्बेसडर बने, ये बिल्कुल करेक्ट है। ऋषभ पंत डिश टीवी का ब्रांड एम्बेसडर बने, ये भी सही है। शाहरुख खान थम्स अप के ब्रांड एम्बेसडर बने, ये भी सही है। तो उपर्युक्त में से सभी सुमेलित है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशु के लिए सभी आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से KCR किट योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तेलंगाना द्वारा KCR किट योजना शुरू किया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यूक्रेन पर रूस द्वारा किए गए हमले के बाद किस बाल्टिक देश ने अपने देश में आपातकाल की घोषणा किया है? तो लिथुआनिया ने अपने देश में आपातकाल की घोषणा किया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में किस राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का निधन हो गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा। ओडिशा के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री थे हेमानंद बिस्वाल, जिसका निधन हो गया। अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द ग्रेट टेक गेम शेपिंग जियोपॉलिटिक्स एंड द डेस्टिनीज ऑफ नेशंस पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? अनिरुद्ध सूरी द्वारा। तो आपको केवल इतना ध्यान में रखना, द ग्रेट टेक गेम किसके द्वारा लिखा गया है? तो अनिरुद्ध सूरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसके साथ कई सवाल जुड़े हुए हैं। सेबी की पहली महिला प्रमुख बनी, सेबी की है और पहली महिला प्रमुख है, और कौन बनी है? माधवी पुरी बुच। आप इसको बिल्कुल ध्यान में रखें। अकिया इंडिया की पहली महिला CEO बने सुजैन पुलवेरर, ये भी सही है। डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चनीरा बंसी पोनप्पा, ये भी सही। उपयुक्त में से सभी सही, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत के बाहर किस देश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अपनी शाखा स्थापित करेगी? तो यूएई में। यूएई में भारत के बाहर पहली IIT की स्थापना की जाएगी। अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो द वन एंड ओनली रोहित शर्मा, हिटमैन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? हाल ही में कुंभलंगी गांव देश का पहला सैनिटरी पैड गांव मुक्त बन गया है, यह किस राज्य में है? तो केरल में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में भारत के लिए वनडे मैच में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? तो ऋचा घोष, इसका राइट आंसर होगा। ऋचा घोष भारत के लिए वनडे मैच में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी बन गई है। अगला प्रश्न देखिए, 27 फरवरी से 10 मार्च के बीच बेलगांव कर्नाटक में भारत और किस देश के बीच तीसरे संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 2022 का आयोजन किया गया है? तो जापान। भारत और जापान के बीच धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहां बनाया जा रहा है? तो दिल्ली में भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क बनाया जा रहा है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत कौन स्थान पर रहा है? तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में भारत 43 स्थान पर रहा है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, फरवरी 2022 में सिंगापुर में आयोजित सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? तो मीराबाई चानू ने सिंगापुर में आयोजित सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक जीती है। अगले प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन गंगा शुरू किया गया है यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। और अफगानिस्तान में फंसे व्यक्तियों के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? तो ऑपरेशन देवी शक्ति, आप इसको भी ध्यान में रखिए। क्वेश्चन नंबर 16, 18 से 19 जनवरी 2022 को आयोजित वर्ष 2022 की पहली ब्रिक्स शेर्पा की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो चीन ने। आप इसको ध्यान में रखिए, इसकी बैठक सीरियल वाइज होता है, जिस तरह देश है उसी तरह इसकी बैठक होती है। जैसे ब्रिक्स में यहाँ चाइना कर रहा है इस बार, तो इस बार 2022 की जितनी भी बैठक होगी उन सभी बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? चीन करेगा। और उसके बाद कौन करेगा? साउथ अफ्रीका करेगा। फिर वापस से आ जाएगा ब्राजील, फिर रशिया, फिर इंडिया। इसी तरह से इसकी अध्यक्षता होती है। तो अगले प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया? आप क्वेश्चन को ऐसे भी पढ़ के जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? तो ओहन पूनावाला को बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? हाल ही में खगोलविदों द्वारा अब तक की खोजी गई सबसे बड़ी रेडियो गैलेक्सी का नाम क्या है? तो एलसीनियस, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। इसको ध्यान में रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन कहां किया गया? तो विशाखापट्टनम में किया गया और यह बहुराष्ट्रीय
नौसेना अभ्यास है जिसमें बहुत देश भाग लेते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, रमेश बाबू प्रज्ञानंद किस विश्व चैंपियन को हराने वाले अब तक के सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी बन गए? मैग्नस कार्लसन को हराने वाले अब तक के सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए? आर प्रज्ञानंदन। तो इसका ऑप्शन ये राइट आंसर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में आईआईटी रुड़की के द्वारा किसान मोबाइल ऐप किस राज्य में लॉन्च किया है? तो उत्तराखंड में आईआईटी रुड़की द्वारा किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, प्राइमरी और प्री प्राइमरी छात्रों को खुले में शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य में परय शिक्षालय नामक ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम शुरू किया गया है? तो पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर है। पश्चिम बंगाल में परय शिक्षालय नामक ओपन एयर क्लासरूम शुरू किया गया। अगले प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा राष्ट्रव्यापी अभियान ऑपरेशन आहट शुरू किया गया है? तो इसको ध्यान में रखिए, आरपीएफ द्वारा ऑपरेशन आहट की शुरुआत किया गया है और किस लिए किया गया है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए। अगले प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? फरवरी 2022 में संयुक्त राष्ट्र एवं विश्व बैंक के सहयोग से किस देश द्वारा वन ओशियन समिट का आयोजन किया गया? तो फ्रांस द्वारा वन ओशियन समिट का आयोजन किया गया यूएन और विश्व बैंक के सहयोग से। अगले प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, हाल ही में हिलाल ये पाकिस्तान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो बिल गेट्स को हिलाल ये पाकिस्तान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और बिल गेट्स कौन है? माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक है। और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? सत्य नडेला है। और पराग अग्रवाल ट्विटर के सीईओ हैं। सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ हैं। आप इसको ध्यान में रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रशासन में सुधार के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना शुरू किया गया है? तो असम द्वारा प्रोजेक्ट सद्भावना शुरू किया गया है प्रशासन में सुधार लाने के लिए। अगले प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय तटरक्षक अप तटीय गश्ती वाहन का 5वां और अंतिम पोत वितरित किया, जिसका नाम क्या है? तो आईसीजीएस सक्षम। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में उत्तराखंड के देहरादून में बनाए जा रहे लखवाड़ बांध परियोजना केंद्र सरकार की मंजूरी मिल गई है या किस नदी पर स्थित है? तो देखिए इसके साथ दो सवाल है क्या कि लखवाड़ बांध परियोजना किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। और लखवाड़ बांध परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है? यमुना नदी पर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको बिल्कुल ध्यान में रखिए। अगले प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 में उर्दू भाषा के लिए किसे दिया गया है? तो चंद्रभान ख्याल को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 दिया गया है और उर्दू भाषा के लिए दिया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? जनवरी 2021 में हुए नियुक्तियों को सुमेलित करें। तो देखिए नियुक्ति दिया हुआ है और उससे संबंधित संस्थाएं हैं, तो आपको मिलाना है। विक्रम मिश्री उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं और दिलीप संघानी इफ्को के अध्यक्ष बने हैं। पुष्प कुमार जोशी HPCL के नए अध्यक्ष बने हैं। रघुवेंद्र तंवर ICHR के नए अध्यक्ष बने। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। अगले प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर एक सड़क नरेंद्र मोदी मार्ग का उद्घाटन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर एक सड़क का उद्घाटन किया गया जिसका नाम है नरेंद्र मोदी मार्ग। अगले प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, हाल ही में किस राज्य में सुरोई इको टूरिज्म जोन और काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल का उद्घाटन किया गया? तो उत्तराखंड में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। तो क्वेश्चन ये देखिए कितना लंबा है, लेकिन अगर लास्ट लाइन देखें तो आपको सवाल समझ में आ जाएगा कि जर्मिस नामक एक वेबसाइट लॉन्च किया गया। तो किस राज्य में जर्मिस नामक एक वेबसाइट लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात में जर्मिस नामक एक वेबसाइट लॉन्च किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस संस्था को अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट इनोवेशन अचीवमेंट अवार्ड 2021 में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा IIT मद्रास को यह शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। ऑप्शन ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो उड़ीसा पेंशन भोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 36, डिजिटल किताबें इनोवेशन फॉर यू और द इंजीनियर्स टकर्स किस संगठन द्वारा जारी किया गया? तो नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है और ये डिजिटल पुस्तकें हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों में कौन सुमेलित है? तो ये इधर पुस्तक का नाम दिया हुआ और इस साइड उसके संबंधित लेखक का नाम दिया है। तो कौन सुमेलित है आपको बताना है। तो द टर्नर ओवर विजार्ड सेवियर ऑफ थाउजेंड्स के पुस्तक के लेखक अरुण राय चौधरी हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है। इंडिया दैट इज भारत इसके लेखक हैं जे साई दीपक, ये भी करेक्ट है। अटल बिहारी वाजपेयी पुस्तक के लेखक हैं सागरिका घोष, ये सभी मैच है। उपर्युक्त में सभी सही, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है?
किस राज्य सरकार द्वारा भागवत गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र विकसित किया जा रहा है? तो कौन से राज्य में भागवत गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र विकसित किया जा रहा है? तो ऑप्शन बी, पंजाब में ये विकसित किया जा रहा है, इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 102वें सदस्य देश के रूप में शामिल हुआ है? तो एंटीगुआ और बारमूडा 102वां सदस्य देश है। ISA की बात करें, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तो इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है और 101वां सदस्य देश इसमें शामिल होने वाला USA है। आप इसको ध्यान में रखें, ये इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा भारत के गांवों का पहला सांस्कृतिक सर्वेक्षण कराने के लिए किस ऐप का लॉन्च किया गया है? तो मेरा गांव मेरी धरोहर, इस ऐप का लॉन्च किया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? भारत ने किस देश के साथ त्रिकोणमाली ऑयल टैंक फार्म विकसित करने के लिए समझौता किया? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सवाल आपको जरूर कहीं देखने को मिल जाएगा, आप इसको ध्यान में रखिए। क्या कि त्रिकोणमाली ऑयल टैंक किस देश में है? बांग्लादेश में है, और इसको रिनोवेट करने के लिए बांग्लादेश भारत के साथ समझौता किया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2022 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो कारीगर मत्स्य पालन और जलीय कृषि के रूप में 2022 को घोषित किया है। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। स्मार्ट सिटीज एंड एकेडमिया टुवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च, जिसको सार बोलेंगे शॉर्ट में, कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो देखिए, स्मार्ट सिटी आ गया मीन्स शहरी मंत्रालय द्वारा, तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा ये सार कार्यक्रम शुरू किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, केंद्रीय बजट 2022-23 में कितने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किए जाएंगे? तो 4 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किए जाएंगे, ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बन गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जारा रदरफोर्ड। जारा रदरफोर्ड अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी है। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 क्या है? गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा मरणोपरांत किसे अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है? तो SI रमेश बाबू को मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा। अगले प्रश्न पर आते हैं, अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एंजल्स ऑफ कैलाश के लेखक कौन है? सुवीरा प्रसाद, आप इसको ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न क्या है? भारत डिजिटलीकरण कोष के लिए किस कंपनी ने भारती एयरटेल में $1 बिलियन तक निवेश करने की घोषणा किया है? तो गूगल ने निवेश करने की घोषणा की है। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 क्या है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगले 5 वर्षों में 15 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए रोजगार मिशन कार्यक्रम शुरू किया? छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अगले 5 वर्ष में 15 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे। अगले प्रश्न में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 और आज का सेशन का अंतिम सवाल, कोविड-19 टीकाकरण की पहली वर्षगांठ पर किसके द्वारा कोविड वैक्सीन पर डाक टिकट जारी किया गया है? तो ये स्वास्थ्य से संबंधित है, तो आप दिमाग लगा सकते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और टीकाकरण अभियान कब शुरू किया गया है? तो 16 जनवरी 2021 से ये शुरू किया गया। ये भी सवाल पूछा जाता है, तो आप इसको ध्यान में रखिए। और सेशन अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा और सेशन को बिल्कुल शेयर कीजिए। और जो भी इस चैनल पर नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचते रहे। मिलते हैं आप लोगों के सामने तीसरे सेट के साथ। जय हिंद।